हेलो एवरीवन, वेलकम इन तुलिका's वर्ल्ड। कभी कभी कहते हैं ना कि दिल कहता है बहुत कुछ लिखो, दिल कहता है बहुत सारे जज्बातों को पन्नों पर उतार दो, लेकिन फिर शब्दों में पिरोना उनको उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल अपने जज्बात किसी से बताना। इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी मैं, तभी मेरी नज़र पड़ी कुछ उन नायाब कविताओं पर जिसे सुनकर पढ़कर दिल ऐसे ना एकदम से खुश हो जाता है। और आप कह सकते हैं मेरे लिए अमृता प्रीतम जी की कविताएं वो नायाब हीरे हैं, वो कोहिनूर का हीरा है जो सबके बस में नहीं है, लेकिन हर कोई उसे देख सकता है, महसूस कर सकता है, अपनी कहानी को उनके शब्दों के ज़रिए लोगों से तारुफ करा सकता है और बहुत सारे एहसासों को एक पल में ही जी सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई एक नायाब कविता जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने पल भर के लिए। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के, कई बादल गरजते दिखते जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। अमृता जी का जो प्यार था ना, वो इश्क में बेपरवाह थी, बेखौफ थी। उनका इश्क करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड करता है। सिर्फ इसलिए करता है कि प्यार, प्रेम, इश्क जज्बात तो एक ही हैं, शब्द जुबान अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं। इट्स ओनली बिलोंग्स टू मी, नॉट बिलोंग्स टू एनीवन, इवन नॉट बिलोंग टू समवन जिसको आप बहुत करते भी हो प्यार। ये मेरी फीलिंग्स है, इसे मैं ओन करती हूँ। ये बेखौफपन, ये एक गुरूर अपने एहसासों के प्रति अगर आपको कहीं दिखता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अमृता जी की कविताओं में दिखता है। यहाँ भी वो यही लिखना चाहती हैं। उन्होंने खुद को एक अदना सा इंसान समझा और आसमान को अपना इश्क समझा और बादलों को इस समाज में रहने वाले अलग अलग ऑब्स्टेकल्स को समझा। वो कभी संस्कारों के रूप में, कभी तानों के रूप में, कभी ज़रूरत के रूप में बीच बीच में आते रहे। लेकिन कहते हैं ना, चकोर को चांद से कैसे दूर रख सकते हैं, तो वो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। वैसे भी कहते हैं हवा, पानी, सूरज की रोशनी किसी भी बंधन में बंध नहीं सकती, तो फिर इश्क को कोई कैसे बांध सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के, कई बादल गरजते दिखते जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के, कई बादल शुकते चक्कर खाते खंडहरों के खोल से उठते खतरे जैसे, कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे, कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनके मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का यह जो भी फिक्र था, यह फिक्र उसका नहीं मेरा था। होता भी क्यों ना,
संस्कार और इज्जत के टोकरे को लेकर के एक लड़की बचपन से ही पैदा होते ही अपनी ज़िंदगी की यात्रा पर निकल जाती है, तो जो भी फिक्र करना है सिर्फ वो करती है। पुरुषों के हिस्से में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कभी आपको कोई फिक्र करता हुआ दिख भी जाए तो वो बहुत बड़ी खास बात मानी जाती है। ऐसा होता है, वाह क्या संस्कार हैं, वाह कितनी केयर है। लेकिन हम लड़कियों के लिए तो ये इनबिल्ट कह सकते हैं ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। पर बादलों की भीड़ का ये जो भी फिक्र था, यह फिक्र उसका नहीं मेरा था। उसने तो इश्क की कहानी खा ली थी और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे श्वासों की धुनी राम ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी, मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आग छेड़ी। कहा ये तेरी और मेरी बातें, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बताई होगी मेरा क्या बनेगा। बहुत बड़ी बात है। अगर आपका भरोसा, एक कहते ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जब बेफिक्री से हर कुछ कहने की आज़ादी हो, सच को सच कहने की आज़ादी हो, क्या उसके बाद भी आपका नियर डियर वन आपके साथ रहेगा? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही आसान सा है, पर देने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हर कोई इस सवाल के जवाब को देना नहीं चाहता और बच के निकल जाता है। लेकिन अमृता जी का इश्क ऐसा शायद नहीं था, उनकी कविताओं में ऐसा नहीं था, उनके ख्यालों में ऐसा नहीं था। ऑल्दो उनकी रियल लाइफ में तो इनका इश्क कभी ज़ुबान ही नहीं खोलता था, और वो सिगरेट की आधी अधूरी ली हुई कश देखती रहती थी। वो झूठी सिगरेट उठा के छुपा के रखती थी। वो कहते ना, उंगलियों में पकड़कर उस सिगरेट को वो सोचती थी कि ये सिगरेट नहीं है, ये उनके इश्क की वो उंगलियां हैं, वो एहसास है जिसको वो महसूस कर सकती है। खैर, रियलिटी और किसी भी लेखक की कविताओं में ये फ़र्क होता है कि वो अपनी ख्याली दुनिया में हर चीज़ को बड़े ही सजा सवार के बहुत अच्छे से पेश करता है। अपनी भावनाओं को इस कदर पिरोता है कि बस सुनने वाले को लगे, अरे क्या लिख दिया। फिर उनका इश्क। वह हंसा, नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा, ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते, गर्जना भी जानते, निगाहों की वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देही पर इल्जाम नहीं लगते। आपकी जब हकीकत की दुनिया होती है ना, वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सवाल ही नहीं उठते। लेकिन अब अमृता जी का इश्क है तो उनकी ही दुनिया में कैसे उसको ऊंचाई पे ना रखती। उनके दुनिया में जो उनका इश्क था वो भी बेखौफ था, रौबदार था, रुबीला था, बेपरवाह था, और कहते ना बहुत ज़्यादा संजो कर रखने वाला था। और बस इसी केयर में वो हंसा, नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा, ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते, गर्जना भी जानते, निगाहों की वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देही पर इल्ज़ाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसे तलब पी थी, बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा, तुम किसी से रास्ता न मांगना और किसी भी दीवार को हाथ न लगाना, न ही घबराना, न किसी के बहलावे में आना, बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना, बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। अमृता जी का ये प्यार, उनके लिखने की अदा, उनके इश्क का एक एक एहसास, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं उनकी रचनाओं में और महसूस कर सकते हैं उस, कहते ना,
उस संवेदना को महसूस कर सकते हैं, उस हर एहसास को महसूस कर सकते हैं जो आज शायद गुमसी हो गई है सवाल जवाब, सही गलत, अच्छा बुरा, क्लास कास्ट के चक्करों में। खैर, इश्क तो इन सब से ऊपर है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, सिर्फ एक परिभाषा होती है, दिल से किया जाता है, दिल तक पहुंच जाता है। अगली बार फिर आऊँगी आपके लिए कुछ ऐसे ही नायाब तोहफों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको अमृता जी की ये कविता मेरी ज़ुबान से पसंद आया होगा। धन्यवाद।